डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय के बाद हम फिर वापस जुड़ रहे हैं। पहले हम हैदराबाद गए और उसके बाद वृंदावन, और हमने दोनों इवेंट्स में बहुत कुछ सीखा। ध्यान, बहुत ऊर्जा ली हमने ध्यान के द्वारा, और बहुत ज्ञान भी लिया हमने। वहाँ इतने सारे हमारे मास्टर्स आए हुए थे। बहुत अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा इन दोनों इवेंट में। जैसा कि हमने अपना क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, और बीच-बीच में हम और भी मास्टर्स को यहाँ पर लेकर आएँगे, जो आपको अपनी जो क्यूएलयू में उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो आपको यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और वृंदावन का एक्सपीरियंस क्या रहा, जो हमारे साथ कुछ मास्टर्स वहाँ पर जुड़े, जो फर्स्ट टाइम उस इवेंट से जुड़े। ध्यान का जो भी एक कहना चाहिए ग्रुप मेडिटेशन जो होता है, उसकी एनर्जी का उन्होंने क्या वहाँ पर महसूस किया, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जो भी हमारे साथ जुड़े थे वो ध्यान के अंत तक बने रहें, क्योंकि पहले हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जो लोग भी जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अंत तक जुड़ें, जिससे कि जब भी आपके शहर में या जब भी आपके आस-पास या कहीं भी आपको मौका मिले, उस ग्रुप एनर्जी को हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन जुड़ने के लिए ज़रूर एफर्ट करें। तो जब आप ये शेयरिंग सुनेंगे, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि क्या आपको महसूस होता है जब एक ग्रुप एनर्जी के साथ आप वहाँ पर सबके साथ फिज़िकली कनेक्ट होते हैं। तो पहले हम ध्यान करते हैं, तो आप सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। 1 घंटे का ध्यान आज हम ब्रह्मश्री दामापत्री जी की वॉइस के साथ उनके गाइडेड मेडिटेशन से करेंगे। और आनापानासती ध्यान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और अभी हमने वीडियो में भी समझा परिपत्री जी के द्वारा कि आनापानासती ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना है, क्या लाभ है ध्यान के। सो आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। अपनी सांसों पर ध्यान देना है, विचारों में उलझना नहीं है। तो जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं, वो सुखासन में बैठेंगे। जो पैरों को मोड़ कर बैठ सकते हैं, लंबा करके बैठ सकते हैं, या चेयर पे, सोफे पे आप लटका कर बैठ सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, वैसे बैठिएगा। हाथों की उँगलियों को आपस में मिलाएँगे, पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिएगा और अपनी दोनों आँखों को बंद कर लें। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। तो हम भी बुद्ध के जैसे बने। वॉल्यूम ठीक है? चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास व निश्वास के साथ हो जाएंगे। थोड़ी सी बढ़ाओ। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है। ठीक है? गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। ओके। अपनी आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप?
भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं, बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करे, सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हुआ या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जाए। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती न करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा।
जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। न ही हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें। कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे?
मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने, भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी, यानी अज्ञान अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन।
लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो वो स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक
सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेता के तो। परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू रियलाइज। What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहें तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल केवल 30 मिनट और ज्यादा नहीं। कम तो चलता ही नहीं बाबा। शरीर में आना फिर शरीर छोड़ के जाना ये कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो मेडिटेशन डिपार्टमेंट के लिए हम आए हैं। सारे सबक सीखने के लिए आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है कि हम आए हैं मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अरे बाबा क्यों आए हैं? आए हैं क्यों आप? अपने ही कारण आए हैं। कुछ तो मकसद होगा, उसका जांच हुई क्या? या आप यूं ही भटकन में आए हैं? क्या आपकी सोच और समझ आंखें बिल्कुल बंद बाबा।
आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, केवल 10 मिनट। अगर आपको निरोगी बनना है तो योगी बनिए। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, भोगी नहीं बनेंगे, आप रोगी बनेंगे। रोगी बनते हुए, रोते हुए, सबको रुलाते हुए, ये कोई जिंदगी है क्या? आखिरी 10 मिनट कृपया कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन होगा और हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का ही होगा आज से। कितने जन्म और आप बात छुपाएंगे? पकड़ेंगे नहीं क्या बात को? ध्यान की बात को पकड़ेंगे नहीं तो भूत बनकर घूमेंगे आप। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आखिरी 10 मिनट। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। एक योगीश्वर की सलाह है, आदेश है, संदेश है। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। क्या हमें वो संदेश नहीं है? केवल अर्जुन के लिए है था क्या वो? बिस्मिल्लाह खान का शहनाई रखिए और ध्यान में बैठिए। पंडित रविशंकर जी के संगीत रखिए, सितार रखिए और ध्यान में बैठिए। एम.एस. गोपाल कृष्णन के वायलिन सुनिए और ध्यान में बैठिए बाबा। 6 घंटे 10 घंटे ध्यान में बैठिए, रात भर ध्यान में बैठिए, बुद्धा के जैसे ध्यान में बैठिए ना। घर ना छोड़ते हुए, संसार ना छोड़ते हुए बुद्ध के जैसे बने, यही है सही जिंदगी।
दुख से परे हो जाना, आनंद के पंजे में आ जाना। बुद्ध के होते हुए सारा संसार दुख में क्यों है? बुद्ध को समझे ही नहीं, समझना भी नहीं चाहते हैं, बुद्ध का करने भी नहीं करना चाहते हैं, तो दुख से कैसे बाहर आएंगे आप? केवल 10 मिनट बाबा, ज्यादा नहीं। मैं तो नेक इंसान हूं, अति नेक। श्रद्धा और सबूरी, संसार में सबूरी। संसार तो चाहिए हमें, और संसार के लिए सबूरी तो चाहिए, और आध्यात्मिकता हमें चाहिए, और आध्यात्मिकता के लिए, अनुभव के लिए हमें श्रद्धा तो चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है ना, अवश्य ज्ञानी बनेगा। श्रद्धालु नहीं है, ज्ञानी थोड़ी बनेगा। क्या आपने पास श्रद्धा है या नहीं है? कोई गुरुजी आपको श्रद्धा देंगे क्या? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो? किस बाजार में इसका सौदा होगा? क्या हम भीख मांग सकते हैं श्रद्धा को अथवा सबूरी को? हाँ? कौन दे सकता है आपको? किसको आप ये दे सकते हैं? ना ही आप किसी से ले सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। अपने अंदर से उभरना चाहिए। हम सब तो भगवान हैं, परंतु भाग्यवान नहीं है, क्योंकि हम ध्यान को ठुकरा चुके हैं। भाग्यवान बनने के लिए ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है, इस चीज को जानना है। जानना, मानना, मानना, जानना एक दूसरे का पूरक है। मानने से जान लेते हैं, जानने से मान लेते हैं। ना कुछ मानते हैं, ना कुछ जानते हैं, बस रोटी, कपड़ा, मकान।
1000 रोटी, 1000 कपड़े, 1000 मकान। ठीक है, सब छोड़कर तो जाओगे आप। 1000 कपड़े, 1000 रोटी, 1000 महल छोड़ के जाएंगे। भूत बनकर अपने महल के आसपास घूमेंगे, मेरा महल, मेरा कपड़ा। और उस महल में और कोई आए तो उसको खा लेते हैं आप, क्योंकि मेरा महल है ना, मैंने उसे बनाई। आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, तो 5 मिनट तो सता सकता हूं। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ज्यादा मैं नहीं सताऊंगा, मैं नेक इंसान हूं, सीधा साधा आदमी। बस केवल 5 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ता है। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 1 मिनट, केवल 1 मिनट। अपने आसपास के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। जहां भी आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करना शुरू करेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलकर दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय से अपने सभी परिवार के लोगों को, अपने आसपास जो भी छोटे बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, सभी लोगों को अपने हृदय से प्यार भेजेंगे। अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहते हुए, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते हुए, इस ब्रह्मांड को इतना कुछ हमें देने के लिए, ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, हमें अपने आप को जो जानने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए सभी को धन्यवाद कहते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें खोलिए फ्रेंड्स। जो लोग सहजता से अगर ध्यान से वापस आ गए हो, अगर वो चाहे तो अपना कैमरा, अपना वीडियो जो है वो ऑन कर सकते हैं। जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अभी आप वापस नहीं आना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद करके हमारी बातें सुन सकते हैं। तो हम जो भी हमारे साथ वृंदावन में जुड़े थे, वो हैंड रेज कर सकते हैं। कौन कौन वृंदावन के ध्यान का जो अभी यज्ञ हुआ है वहां पर थे, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपनी शेयरिंग, कैसे आपने एक्सपीरियंस किया वहां आप गए तो। सुमन जी ने कैमरा ऑन किया है। जी सुमन जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। तो सुमन जी, आपने फर्स्ट टाइम पीएमसी का, पीएसएसएम का जो भी ये एक ध्यान का जो एक ग्रुप इवेंट हुआ, इसको आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है,
और आपने वृंदावन में जो ज्वाइन किया, तो आपने क्या अनुभव किया, कैसा लगा आपको? क्या आप यहाँ पे अ, इसके ध्यान के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? मैं वृंदावन गई थी, 6:30 बजे पहुंची थी। उस वक्त ध्यान चल रहा था, तो मैं जाते ही वहां पे बैठ गई ध्यान में। और वहाँ ग्रुप ध्यान था जो सबों के साथ में। तो मैंने इतना अच्छा महसूस किया कि जैसे कुर्सी पे बैठ के भी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं अपने शरीर के अंदर। जबकि मेरे पास कोई कैप नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और बीच में ही जाके बैठी। मैंने उनका कुछ भी नहीं सुना, केवल गिटार सितार बज रहा था, गिटार बज रहा था, बांसुरी बांसुरी सब उनकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बज रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैं इतना खो गई अपने उसमें कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। हम्म। एक बार ऐसा झटका आया, मैं टेढ़ी हो गई कुर्सी पे ही, और एकदम झटका सा लगा। तो मैं सीधा हुई, मैंने कही, और ये इच्छा कर रही थी आंख खोल लूं, लेकिन मेरी आंखें ऐसे चिपक गई जैसे गोंद से या फेविकोल से चिपका दी हो। हम्म। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरे हाथ नहीं खुल रहे थे, और मेरे गर्दन कंधे सब ऐसे अकड़ रहे थे कि जैसे कि बस पता नहीं मैं हूं भी या नहीं हूं। मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मैं शरीर में ही नहीं थी। और 1-1.5 घंटे के 9 बजे करीब वो खत्म हुआ था, 8:30 बजे के करीब ध्यान से बाहर आए थे। उस वक्त धीरे धीरे करके मतलब बाहर निकल रहे थे कि अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर हो गई। आंखों को भी मैंने ऐसे चला के ऐसे दबा के खोला, हाथों को भी मैंने निकाल के और ऐसे खोला जैसे कि मेरे अंदर कुछ कहीं से शक्ति आ रही है अब धीरे धीरे। तो इतना अच्छा ध्यान मुझे उस वक्त जाते ही मिला। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद हम लोग वहां गए थे मंदिर में। मंदिर में जाके हवन वगैरह किया। तो हवन में जब मैं बैठी थी, वहां भी मुझे ध्यान लग गया। मेरी एक अंगुली और अंगूठा बिल्कुल ऐसे चिपक गए थे, और एक हाथ से अपने आप से उसमें आहुति दी जा रही थी। अच्छा। लेकिन उसमें भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ। वहां भी अंदर से मतलब आंखें बंद हो रही थी, और अपने आप से आहुति स्वाहा बोलते हैं तो उस वक्त आहुति लग रही थी। उस वक्त भी मैंने अपने आप को यह सोचा कि हर बार मैं शिवरात्रि पे मंदिर जाती हूँ, वहां भी बैठ के मैं मतलब ध्यान करती हूँ। लेकिन आज जो ध्यान लगा यहाँ हवन कुंड के पास में बैठकर, वाकई मतलब बहुत अविस्मरणीय है। बता नहीं सकती कि उसमें मुझे कितना आराम सुकून मिला कि बस। और जब उसके बाद रात को जब वो हुए थे दोपहर में, फिर 2 बजे 2 बार नाश्ता वास्ता करके फिर और कोई मुझे मिले नहीं, तो मैं जाके फिर वहां बैठ गई। वहां 2 घंटे बैठी रही, वहां भी फिर ध्यान लग गया। यानी कि पूरी ओरा ही ध्यान की थी, कोई मन में विचार नहीं, कोई घर की याद नहीं, कोई अपने सगे संबंधियों की परवाह नहीं कि किसने फोन किया। किया तो किया, देखा ही नहीं किसका फोन है, लेकिन वही ध्यान लग गया। वहां बैठे सबसे आगे की रो में सोफे पे बैठी थी, एक लेडीज और थी। तो वो तो बैठे नींद ले रही थी, मुझे वो तो ऐसे नींद आ रही थी उसको। मैंने कहा ये तो सो गई, और चलो अब मतलब आपस में बात भी कितना करेंगे, एड्रेस ले लिया, फोन नंबर ले लिया, और चलो कोई नहीं। और वो नींद ले रही है, मैंने आंख बंद की, मुझे तो वही ध्यान लग रहा था, सतर्क होके सचेत अवस्था में। उस बहुत वक्त सुंदर। केवल दिमाग से बाहर थी, शरीर वही था मेरा। दिमाग से तो मैं ऐसे जैसे कितनी बड़ी रोशनी के अंदर मैं घूम रही हूँ, और शरीर मेरा वही था, वही सब कुछ था। मैंने कहीं मैं यहाँ से हटी तो नहीं हूँ, थोड़ा सा हाथ की कोहनी लगी, तो लेकिन दिमाग से फिर वही अनकॉन्शियस था। नींद नहीं कोई तरह की, जबकि मैं 2:30 बजे से उठी हुई थी, एक आंख झपकी नहीं मेरी। वाह। फिर 4 बजे के करीब एक मतलब लेडीज बोली कि हम वहां जा रहे हैं। वही, क्या नाम था उनका, लखनऊ की थी। वो बोली हम वहां जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी चलूं क्या? तो बोले चलिए। तो मैंने अपनी शॉल वही रखी,
पर्स उठाया और मैं उनके साथ चली गई। वो क्या कहते हैं उनको, कोई जगह थी ऐसी, ध्यान नहीं आ रहा। कोई तो बात नहीं। वापस आके उनने बोला, वापस आए हम 6 बजे होंगे, वापस आए तो सामने से हमारा गोविंद मठ दिख रहा था। मन में यही हो रहा था कि मैं यही उतर जाती हूँ, मैं क्यों जाऊं इनके यहाँ। और वहां जाके ये कह रही थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, 6 बज रहे हैं, अब दिया दोनों वक्त मिल रहा है, उस वक्त कौन रेस्ट करता है। मन वही कर रहा है कि यही उतर जा, लेकिन फिर भी मतलब उतर नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं करी कि मैं यहाँ उतर जाऊं। मन कर रहा है उतर जा, लेकिन शरीर नहीं, वो कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वापस आके अपन को रात को 12 बजे तक भी तो बैठना है। तो मैं कही चलो, फिर मैं वहां गई और उनका देखा, एक का ताला बंद था, दूसरे का, दोनों के ताले बंद थे और चाबी का इंतजार कर रही थी। मैंने कही अब मुझे यहाँ रुकना सही नहीं है, मैंने उन दोनों को छोड़ा, रिक्शा लिया और मैं वापस गोविंद मठ आ गई। वापस, यानी वहां कि जो आके आपको अंदर से आवाज आ रही थी कि यही रुक जा, वो आपने नहीं सुनी और आपको वापस ही आना पड़ा। वहीं से वापस आ गई मैंने कही, मैं बोला आप जा रही हो, मैं कहा हाँ मैं जा रही हूँ। अरे उनको तो लेके लेके जाओ, मैं कहा मैं किसी को लेके नहीं जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ। फिर मैं अकेली रिक्शा किया, गोविंद मठ आई और गोविंद मठ पे फिर अंदर जाके और फिर बैठ गई। वहां पे चल रहा था, सेशन शुरू हो गया था। मैंने कही ठीक है, यहाँ बैठ के और सबों की वो क्या नाम है उनका, पति जी की बेटी डॉक्टर का, जो, हाँ, तो परिणीता डॉटर, हाँ, तो उनके वो चल रहा, परिणीता परिणीता पत्नी पत्री, की, हाँ। हाँ। तो उनके वो मतलब वो देख रही थी, उन्हें मुझे कुछ पूछो क्वेश्चन आंसर, तो मैंने भी क्वेश्चन किया था और सब उसके जवाब मिले। लेकिन मैंने वहां जाके केवल ये सीखा है, ज्ञान, ध्यान और मौन, तीनों हम्म। अगर हमारे अंदर उतर गए तो हम जिंदगी से पार चले जाएंगे, फिर सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा इस मानव जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। यहाँ आप धक्के नहीं खा रहे, यहाँ आप अनुभव कर रहे हैं। अब अब हमने जो लिया है उस पे हमें खरे उतरना है, अगर अपना मानव जीवन लेके सार्थक करना है तो। अदरवाइज इस मानव जीवन में आके हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते तो कोई मतलब नहीं है। खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं, लेकिन हमें तो अपने जीवन को हाँ, सार्थक करना है। बहुत सुंदर। उतना ही खाना जिससे शरीर चल सके, ये नहीं खाना कि शरीर चला, मतलब खाने के लिए शरीर को चलाना है, नहीं, शरीर को चलाने के लिए खाना है और ध्यान करना है, मौन रहना है और ज्ञान का प्रचार करना है। बहुत सुंदर। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपका एक्सपीरियंस सुन के, और मुझे मालूम था, आपके चेहरे की चमक बता रही थी वहां पे कि आपका अनुभव क्या हो रहा है। बहुत खुशी हो रही थी मुझे आपको वहां देखकर। और तो मुझे सब लोगों को देखा मैंने, सबके अंदर सब कुछ था, सब कुछ है, ऊपर वाले ने सब कुछ बरसाया सबके पास में। लेकिन कुछ कुछ लोग अब छोड़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे भी। कुछ भी ऐसे हैं शार्पलेस, मतलब मैंने देखा भी है कि इतना भी, जब हम उस पावन धरती पर आए हैं और अपने शरीर को उस काबिल बनाने के लिए आए हैं, तो कम से कम अपना ही उद्धार करना जरूरी होता है। दूसरे का उद्धार तपो करने दीपो, के लिए हम हाँ, नहीं, बिल्कुल। दूसरे का उद्धार करने के लिए नहीं, हम अपना उद्धार करने के लिए आए। बहुत अपना सुंदर। उद्धार अगर कर लेंगे तो हम हमारे को देख के और भी अपना आप सीख लेंगे बिल्कुल। कि नहीं ये कहाँ आजकल, थे और कहाँ पहुंच गए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें अच्छा ही है। हाँ, आप भी पहुंच जाएंगे। यही है, अपना बिल्कुल, उद्धार खुद करना है अपना। बिल्कुल, आत्म योगी भव, यही है। यही है। बहुत सुंदर। बहुत, तो अगर आपसे ये कहें कि आपको बहुत पेन्स लेके फिर कभी कहीं जाना पड़ेगा तो आप जाएंगे? मैं तो कितना ही पेन ले लूंगी, बिल्कुल। मैं कितना ही पेन ले लूंगी, मुझे पेन से डर नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ। मुझे इस बात के लिए तो आधी रात को उठा के बोल दो, मैं जो तीन वहां मिल बजे रहा है वो, उसकी कहेंगे कीमत कुछ भी नहीं है, है ना? कीमत कुछ नहीं है। मैं कल आई थी रात के 9 बजे, उनको वहां पे छोड़ा मॉडल टाउन पे, और यहाँ पे आता थे मुझे 9 बज गए। बाजार से खाना पैक करवाया और आके घर पे खाना खाया। खाना खा के मैंने बेटे से बोला, वो गाड़ी रखने खड़ी करने जा रहा था पार्किंग में, तो मैंने कही देख, अगर तू चला गया और मैंने लॉक बंद कर दिया, मुश्किल है मैं वापस खोलूं तुझे लॉक। बोले मम्मी आप सो जाओ, मैं बाहर से बंद करके जाता हूँ। वो कब आया मुझे नहीं पता, रात के 3 बजे। फिर मेरी आंख खुल गई, फिर मैं उठी, फिर बैठी,
मेडिटेशन के लिए। फिर मैंने कही कि मुझे परमात्मा ने वही टाइम दिया है उठने के लिए कि सोना नहीं, जगना है। आप जाग गए। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका आज ये अनुभव सुन के। और और अब मुझे मतलब अभी मुझे 10 दिन की क्लास देनी है। अरे वाह, बहुत मैं बढ़िया, मतलब ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा वो सोच रही हूँ कि ऑनलाइन देनी चाहिए, ऑफलाइन देनी चाहिए। इसके लिए थोड़ी हाँ, हम प्रिपेयरिंग बात करनी करते है। हैं, हम बात कर लेंगे। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, वंडरफुल। तो और कौन यहाँ पर शेयर करेगा अपना वृंदावन का एक्सपीरियंस? हमारे साथ एक नए पार्टिसिपेंट और जुड़े हुए हैं, कन्हैया आलवानी जी। क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? आप वृंदावन में थे, आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक वो मुझे या तो सुन नहीं पा रहे हैं, उनका कैमरा भी, सॉरी, वीडियो भी ऑफ है। अपर्णा जी, आप शेयर करेंगे? चलिए, जब तक ये लोग जागते हैं, आई थिंक काफी डीप मेडिटेशन में है ये, ध्यान में है। मैं आपको अपना शेयरिंग बताती हूँ कि जैसे कि सुमन जी ने बताया कि वहां पर जो मेडिटेशन, जो माहौल था, जो कहते हैं ना, जब हम ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा से कनेक्ट भी होते हैं। वहां इतने मास्टर्स हैं, हम सब जो एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। आप हॉल में बैठे हैं, आप पिरामिड्स लगाए हैं, और साथ में वो जो संगीत वहां पर जो कलाकार आए हुए थे, जिन्होंने 3 घंटा जो हमें ध्यान म्यूजिक के साथ जो हमें करा रहे थे, वो अपने आप में ही अद्भुत था। और वहां पर सूक्ष्म रूप में उनका सूक्ष्म शरीर पथरी सर का वहां पर मौजूद था। ऐसा जो आचार्य विघ्नाचार्य जी जो थे, संत विघ्नाचार्य जी, उनको पत्री सर ने मैसेज किया है कि वो वहां पर उपस्थित हैं। और जो वहां पर सितार वादक थे, जो म्यूजिशियन आए हुए थे, उन्होंने भी उनको वहां पे महसूस किया, सर को देखा है। और हम सबने महसूस किया है, इवन मैंने भी, क्योंकि इतनी ऊर्जा थी उस हॉल में और उसके आसपास की जगह पे, क्योंकि शिवरात्रि का ध्यान था वहां पे। लगातार एक हवन कुंड जो उनका था, वहां आश्रम का, वहां पे हवन चल रहा था, शिवाय का जाप चल रहा था, और दूसरी जगह ध्यान हो रहा था। तो देखिए, सब कुछ मिला के क्या ही ऊर्जा होगी वहां पे। कि एक तरफ यज्ञ चल रहा है, एक तरफ ध्यान चल रहा है, एक तरफ संगीत चल रहा है, पिरामिड ऊर्जा है, ग्रुप ग्रुप है पूरा हमारा। इतना सुंदर और इतना अद्भुत था वहां पे। और इतने मास्टर्स के साथ एक जो कहते हैं ना, कि हमें लगता ही नहीं है कि ये वो हमारे टीचर्स हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह। जैसे सब कुछ हमारे, ऐसा लगता है हमारे सोल फैमिली हमें मिल गई है। आप जिनको नहीं भी जानते हैं, वो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जानती नहीं हूँ। वहां ऐसा ही लगता है कि ये मेरे ही अपने परिवार के सदस्य हैं। तो ये जो आज मैंने आपको शेयरिंग बताई, क्योंकि हम वहां गए, हमने वहां पर जो महसूस किया। और क्यों हमें, जैसे कोई इवेंट का होता है तो हमें लगता है कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम जरूर जाएं, कि अदरवाइज अगर फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रुकना पड़े, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जाएं, क्योंकि हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले, इस तरीके से आपके आसपास कोई इवेंट हो रहा हो, ग्रुप मेडिटेशन हो रहा हो, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पिरामिड्स अगर आपके शहर में है तो वहां पे जाके मेडिटेशन कीजिए, और आप एक्सपीरियंस कीजिए फिजिकली कि वहां पर आपको एक डिफरेंस फील होगा। जैसे सुमन जी का ये फर्स्ट इवेंट था, और अभी तक वो जूम पर ही सबसे जुड़ रही थी, लेकिन इस बार वो फिजिकली जुड़ी, और आपने देखा उनका कितना अद्भुत एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शेयर किया यहाँ पर।
बाकी यदि और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, ताकि लोग मोटिवेट हो इस तरीके से। जो हमारे इवेंट्स होते हैं PSSM के द्वारा, तो उनके साथ जुड़े। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन जी को, जो उन्होंने अब एक नया स्टेप उठाया है ध्यान सिखाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको और बहुत सारी तालियां आपके लिए। बहुत ही बढ़िया। सो ये इनिशिएटिव लेना बिल्कुल चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सर कहते हैं कि यदि आप एक दिन ध्यान सीखते हैं तो अगले दिन आप ध्यान सिखाना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जब अपना उद्धार करना सीख गए हैं, तो अब हमें दूसरों का भी उद्धार के लिए उनको वो चीज बतानी है, वो इनिशिएटिव लेना है, ताकि दूसरे लोगों तक वो एक मैसेज पहुंचे। और जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन इसके वेट में है, कि इस मैसेज के वेट में, कि ऐसा भी कोई ध्यान है जिससे कि उनका खुद का उद्धार भी हो सकता है। और वो कितना सिंपल है आनापानासती ध्यान। सो फ्रेंड्स, आप लोग यदि कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और यदि कोई और यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहे या बात करना चाहे, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी मथुरा में कुछ प्रोग्राम चला था, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं कहीं थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं वंदना जी। अभी वृंदावन हाँ। में ये ध्यान यज्ञ हुआ था अच्छा शिवरात्रि। हाँ, तो अब वो तो निकल गया मौका, लेकिन अब जब भी होगा, हाँ आप जिन ग्रुप्स में जुड़े हैं उन ग्रुप्स को आप देखते रहा कीजिए, क्योंकि उन ग्रुप्स में फ्लायर्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। तो अगर आप रेगुलर अपडेट रहेंगे उनसे, तो आपको जानकारी मिस नहीं होगी। हाँ हाँ मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करती रही थी इसके बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब मैं पत्री जी को महसूस किया था आपने? बिल्कुल, वहां उनकी ऊर्जा को महसूस किया, बहुत लोगों ने महसूस किया। अच्छा, मैंने तो पत्री जी को बाद में देखा जाने से थोड़े महीने पहले। अच्छा, आपने उनको ध्यान में देखा होगा। हाँ, ध्यान में बांसुरी बजाते हुए देखती थी। पर मैं सोचती थी बांसुरी पे कोई मेडिटेशन होती है, तो मैं विपස්සना करती हूँ, उसमें तो कुछ म्यूजिक नहीं बजता है। देखिए, विपश्यना जो आप करते हैं, आपको अभी आप, मुझे नहीं पता आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। अब तो आप काफी टाइम से जुड़े हुए हैं आनापानासती ध्यान से। नहीं, उनके पत्री जाने से पहले की बात कर रही हूँ। अच्छा मैंने अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है, तो ओके। मैं विपස්සना करती, सर से पाँव तक चक्कर चक्कर हाँ लगाती थी अंदर। हाँ हाँ, ठीक, और चलिए। अब तो सारे एक्सपीरियंस सुन रही हूँ ना सबके, हम्म। तो लग रहा है कि अरे वो तो आपने कोई इवेंट जो अभी तक कभी अटेंड किया है इस तरीके से, कोई ध्यान का ग्रुप में जो ध्यान होता है कहीं तो? नहीं नहीं, मैं ग्रुप में ही करती हूँ सिर्फ। तो कभी भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, फिर आपको और चीजों एक्सपीरियंस करेंगे आप। अच्छा अच्छा, मैं ये कहती थी जैसे मेरी तबीयत खराब थी अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं लेट करती थी। देखिए, अगर आप बैठने में कैपेबल नहीं है, आप मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको ज्यादा पेन है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो आप लेट के कर सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ी देर भी बैठ के कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए बैठ के। मतलब आधा घंटे भी बैठ सकूं तो बैठ जाऊं? हाँ बिल्कुल, अगर आप आधा घंटा बैठ सकते हैं तो आधा घंटा बैठ कर ही कीजिए। अच्छा, तो मतलब कहते हैं जितनी उम्र हो उस हिसाब से उतना ध्यान करना चाहिए। तो आप देखिए, जितनी देर आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, उतनी अच्छा देर अच्छा बैठ जाइए। उस अच्छा समय उतना कर लीजिए जब आप बैठ सकते हैं, उसके बाद में कर लीजिए जब आप आधा घंटा बैठने में सक्षम हो। अच्छा। वैसे तो मैं 1 घंटा कर लेती हूँ, पर कभी कभी जब तो ज्यादा खराब होती है तो मैं लेट कर ही करती हूँ। अ, देखिए, मैंने वही कहा, जैसे हमने भी ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि मैं पहले, मेरी पीठ में जब दर्द होता था तो मैं कोशिश करती थी मैं लेट कर करूं। हम्म। तो जब मैंने भी ये क्वेश्चन किया अपने मास्टर से, तो उन्होंने भी मुझे यही गाइडेंस दी कि अगर आप बेड रिडन नहीं है, आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर भी, अगर तकिया लगा के भी, तो आप 10 मिनट कोशिश भी? कीजिए बैठ कर करें। और मैंने बैठ कर करना शुरू किया, और आज मैं 3 घंटे भी बैठ लेती हूँ, मेरी पीठ में दर्द नहीं होता। थोड़ा दीदी बहुत मेरे सहारा मेरे लेना साथ भी होता होता है। था कि मैं 3 3 घंटे बैठती थी। पर मैं ये कह रही हूँ 10 मिनट भी अगर बैठती हूँ हाँ तो हाँ, 10 मिनट के बेनिफिट्स हैं।
बिल्कुल है, 5 मिनट के भी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, यदि आप सांस पे जुड़े हैं तो उसका एक क्षण भी आपके लिए बेनिफिशियल है। सांस का आना जाना आँख खोल के भी दिख बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके। थैंक यू वंदना जी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर किसी की और शेयरिंग नहीं है तो मीनू जी अभी जुड़ी है, क्या आप शेयर करना चाहेंगी अपना वृंदावन का एक्सपीरियंस? आज ये लोग ट्रैवल करके आए हैं तो शायद अभी ना भी करें, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे जब ये कंफर्टेबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो लोग हम पहुंचे ही अब होंगे, पहुंचे भी नहीं होंगे, अब पहुंचे होंगे वो लोग। हाँ शायद। 5 6 7 घंटे लगते हैं। ठीक कहा आपने। ओके, तो हम कल सुनेंगे अपर्णा जी से और मीनू जी से, यदि वो शेयर करना चाहें तो आप उनके द्वारा भी जानेंगे कि कैसा उन्होंने वहां पर अनुभव किया। तो यदि किसी की और शेयरिंग नहीं है तो फ्रेंड्स, हम लोग कल मिलते हैं 4 बजे अपने ज्ञान, और कल से हम कोशिश करेंगे, कल हम अपना स्वाध्याय वापस शुरू करेंगे संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का। संकल्प शक्ति का पाठ हमने फिनिश किया था, वाक क्षेत्र शुरू करेंगे। तो अब हम अपना स्वाध्याय सत्र शुरू करेंगे। तो कल जुड़ेंगे सभी लोग यहाँ पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के बाद 2 मिनट टाइम है। हाँ, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।